नमस्कार सखियों। जैसा कि आज आप सब जानती हैं, जानकी नवमी है, माता श्री जानकी का जन्मदिन। राजा के घर में उन्होंने जन्म लिया और वो भूमि से उत्पन्न हुई थी, इसीलिए उन्हें भूमिजा भी कहा जाता है। आज इसी के संबंध में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक गांव मारवाड़ में एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था देवदत्त और उनकी पत्नी थी बड़ी सुंदर, उसका नाम था शोभना। पंडित जी जो थे भिक्षाटन करके अपना गुजारा करते थे। एक बार वो आजीविका चलाने के लिए दूसरे गांव चले गए और कुछ महीने वहीं ठहर गए। पीछे से उनकी पत्नी कुसंगति में पड़ गई और वो दुराचारणी हो गई। उसके बुरे कामों की चर्चा सारे गांव में होने लगी। तब उसने क्या किया कि कोई मेरे पति को ना बता दे, उसने अपने दुराचारी साथियों के साथ गांव में आग लगवा दी। इसके फलस्वरूप मरने के बाद उसे चांडालनी का जन्म मिला, क्योंकि उसने पति को धोखा दिया था। इसी से चांडालनी बनने के साथ साथ उसे कोढ़ रोग भी हो गया और वो दुराचारणी बन गई थी, गांव में आग लगवाई थी। इसी के कारण वो अंधी भी हो गई। अब कोई उसके पास नहीं जाता था, भूख प्यास के मारे तड़पती रहती थी। एक दिन जानकी नवमी का दिन था और वो कौशल प्रदेश में जो है वहाँ चली गई और सीता माता के कनक भवन के सामने रोने लगी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। जब किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी तो वो महल के अंदर घुसती चली गई। वहाँ महल की बड़ी अनुपम शोभा थी। वहाँ जाकर वो फिर चिल्लाई कि अरे मुझे कुछ खाने को दो। जब एक व्यक्ति वहाँ से संत निकले, उन्होंने कहा कि आज तो जानकी नवमी है, सबका व्रत है, तुम कल आना, कल तुम्हें भरपेट भगवान ठाकुर जी का प्रसाद मिलेगा। उसने कहा नहीं, भूख तो मुझे आज लगी है। तब उसने दया करके उन्हें जो है थोड़ा सा तुलसी दल और तुलसी मिश्र उस जल को पीकर ही वो रह गई, लेकिन भूख के कारण उसके प्राण निकल गए। अनजाने में ही सही उसे सीता नवमी का व्रत हो गया था, इसीलिए अगले जन्म में उसे बड़ी सुंदर स्त्री का रूप मिला और वो जो है कामरूप के राजा की पत्नी कामकला बनकर उसके घर में राज करने लगी। तब उसने अपने राज्य में, अपने काल में सीता माता के बहुत सारे मंदिर बनवाए और उनमें सीता माता और रघुनाथ जी की स्थापना की और उनकी दया से वो अपना अच्छा जीवन व्यतीत करने लगी। हे सीता मैया, जैसे उनके दिन सुधारे, उनका जन्म सुधारा, वैसे ही हमारा भी सुधारना। कहते सुनते ने, हुकारा भरते ने, अपने सारे परिवार के सुधारना। जय हो चंदन की चौकी, फूलों का हार, उस पे विराजे गणेश जी महाराज।